उनको जब आर्थिक क्षमता मिल जाती है तो तुरंत अपने आप वो देश की बढ़ाती में, अपनी समाज की बढ़ाती में कंट्रीब्यूट करती हैं। बहुत ही खुश हुई है देख के कि आज भी मतलब ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पे कि औरतें आगे बढ़ना चाहती हैं, विमेन बिजनेस रन करना चाहती हैं। तो आरओ की ये पहल है कि अधिक से अधिक महिलाओं को हम सशक्तिकरण करें, उनको एम्पावर करके, उनको ट्रेन करके हम ये बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप में लेकर आएँ और उनका आगे भविष्य जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल में लेकर आएँ, ताकि वे जॉब सीकर्स नहीं जॉब क्रिएटर्स बने। दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड प्रीमियर मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ द कंट्री। भारत में महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और नेतृत्व के क्षेत्र में सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। दरअसल इंडिया हैबिटेट सेंटर में भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन ने देश भर से लगभग 450 से अधिक महिला उद्यमियों की यात्रा और उपलब्धियों को एक मंच पर लाकर देश के समावेशी विकास की दिशा में उनके योगदान को मान्यता दी। आयोजित कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, कॉरपोरेट नेताओं, CSR, MSME विशेषज्ञों, महिला उद्यमियों और सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था एक ऐसा सहयोगी इकोसिस्टम तैयार करना जो महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों को सशक्त बना सके। वहीं कार्यक्रम में MSME मंत्रालय के सहायक रवि रंजन सेन ने महिलाओं को औपचारिक पंजीकरण, सरकारी योजनाओं तक पहुंच और बाजार विस्तार की रणनीतियां बताई। साथ ही वंचित वर्ग की महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्गदर्शन दिया गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन की ये एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट 50% ऑफ एनी सोसाइटी इज़ वुमेन। तो हम एक देश और कोई भी सोसाइटी, समाज को अगर हमें आगे बढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी जो आधा अंग जो है, अर्धांगिनी जो है, जो विमेन फोर्स है, वी शुड बी एबल टू मूव विद देम। देयरफॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। कोई भी सिचुएशन, कोई भी हालात में इफ़ द पर्सन इज़ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिकली केपेबल, इकोनॉमिकली कॉम्पिटेंट, अगर उसकी आर्थिक अवस्था अच्छा है तो वो कोई भी सिचुएशन में वो बढ़ता ही जाएगा। देयरफॉर द इम्पोर्टेंस एंड क्रिटिकलिटी ऑफ टुडेज इवेंट where we are talking about women entrepreneurship and extending support and bringing on board, as you would have seen from today's discussions in this conference, that we are trying to bring in women entrepreneurship, or especially from the deepest rural points of our country. And during the panel discussion you would have had how we have brought up people from our rural areas। गांव में जो है, हर एक गांव से, डिफरेंट गांव से किस तरह औरतों को आगे ले आके उनको जब आर्थिक क्षमता मिल जाती है तो तुरंत अपने आप वो देश की बढ़ाती में, अपनी समाज की बढ़ाती में कंट्रीब्यूट करती हैं। एंड देयरफॉर नेचुरली द फाइबर, द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी विल मूव फॉरवर्ड। बहुत ही खुश हुई है देख के कि आज भी मतलब ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पे कि औरतें आगे बढ़ना चाहती हैं, विमेन बिजनेस रन करना चाहती है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हम बोलते थे अच्छा आप लड़के आप घर के काम करो और जो आदमी है वो बाहर जाएगा, सब कुछ संभालेगा। तब कि आज के डेट में हम घर भी संभालते हैं और बाहर का भी संभालते हैं। और इतने लोगों को ये देख के कि उनमें इतना करेज है जो काफ़ी लोगों में नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी करेज की बात करो कि ये करना है तुम्हें, तो पहले ही हम डर जाते हैं, अरे घर वाले सपोर्ट करेंगे या नहीं। अरे क्यों चाहिए घर वाले का सपोर्ट, आप खुद करो ना। तो वो चीज़ इन लोगों में, वो जज्बा देखा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। आज का प्रोग्राम बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए था। उनके लिए एक अच्छा इकोसिस्टम हम प्रोवाइड कर पाएँ। बहुत सी महिलाओं को जो आगे बढ़ना चाहती हैं, बिजनेस वुमेन हैं, उनको उनके आगे बढ़ने में इतनी सारी रुकावटें आती हैं कि हम देखते हैं इंडिया में महिलाएं जो बिज़नेस कर रही हैं उसकी फिगर बहुत लो है। करीब 14% रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं वुमेन के, जिसमें से बहुत सारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं। तो आरओ की ये पहल है कि अधिक से अधिक महिलाओं को हम सशक्तिकरण करें, उनको एम्पावर करके, उनको ट्रेन करके हम ये बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप में लेकर आएँ और उनका आगे भविष्य जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल में लेकर आएँ, ताकि वे जॉब सीकर्स नहीं जॉब क्रिएटर्स बने। दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड प्रीमियर मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ द कंट्री,
and it is engaged in dissemination of management knowledge and best practices. This year, DMA will be celebrating 70th year of its foundation. Today's stakeholders conference that has been organized for enabling ecosystem for women entrepreneurs. This is a very timely and relevant conference because women participation in economy is very essential for sustainable economic development, gender equality and poverty alleviation. India is the third largest startup ecosystem of the world. However, women are owning only 14% of the enterprises, and out of that 96% are unregistered and informal. This limits their ability to grow and access to finance and government schemes. हाँ जी, बिल्कुल गर्व है। पहले तो घर में ही व्यस्त रहते थे, घर का काम वाम, बस यही सोचते थे कि महिलाओं का काम इसी तरह से है और सिर्फ यही ज़िंदगी है महिलाओं की। लेकिन कम्युनिटी में इस तरह जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं तो कुछ भाई महिलाएं ये काम कर रही है, महिलाएं वो काम कर रही है, तो कुछ जानकारी जैसे हुई कि कुछ ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, तो हमें इस ट्रेनिंग के बारे में पता चला। कहाँ से? आरो फाउंडेशन, जो भगवान मिश्रा है वो फील्ड में विज़िट कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसे महिलाओं का प्रोग्राम है और जो भी महिला अपना बिजनेस, अपना छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 15 दिन की महिलाओं की ट्रेनिंग है, जिसे आप लीजिए। हो सकता है जीवन में कुछ बदलाव आए, अपने काम जो आप कर रहे हो या करना चाहते हो उसको आप बढ़ा सको इस तरह से। तो 15 दिन की हमने ट्रेनिंग ली ओखला NIST सेंटर में, और वहाँ से हमें बिज़नेस के बारे में पता चला, काम के बारे में पता चला कि महिला किस किस तरह का छोटा छोटा सा काम करके अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा रही हैं, बड़ा कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। जैसे हम बहुत सुनते हैं कि महिलाओं ने आज ये किया, लिज्जत पापड़ है, ये है, महिला ये सब इस तरह से है, तो मन में उत्साह उठा कि हम भी आगे बढ़ें और अपना जो घर से निकल के बाहर अपनी एक पहचान बनाएं। तो हमने 15 दिन की ट्रेनिंग ली, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई। किस तरह की मशीन है, पहले लगता कि सिलबट्टे पे मिक्सी में ही मसाला पीसते थे, लेकिन बड़ी बड़ी मशीनें देखी, उसमें दूध निकालने का मशीनें देखी, जुड़ाव वगैरह बनाने का। आपको लग रहा है कि आप अपने दम पे कुछ कर सकते हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल और मैंने मतलब शुरू भी कर दिया, मैंने अपने खाने का काम शुरू किया है। हाँ जी, मतलब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे हैं? हाँ जी, पहले छोटा छोटा टिफ़िन का शुरू किया था, लेकिन अब मैं जैसे बड़े उसमें लेवल पे करना चाहती हूँ। अभी मैंने ट्रेनिंग होने के बाद मैंने 60 लोगों का लगन सगाई का खाना बनाया, तो उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा था कि हलवाई कहाँ है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो मैं बड़े लेवल पे से अब करना चाहती हूँ। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।